हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में आप देखेंगे कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर में कैसे डालते हैं या फिर लैपटॉप में कैसे डालते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको समझने में आसानी हो। तो बिना समय गवाए चलिए कंप्यूटर में स्क्रीन पे। तो पहले आपको विंडोज़ 7, मैं बेसिकली इसमें विंडोज़ 7 64 भी डालने वाला हूँ। तो उसका आपको फाइल चाहिए होगा। तो फाइल की डाउनलोड के लिए आप गूगल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो वो फाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा वो फाइल। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज़ है 3.09 GB का। तो बेसिकली आपको एक पेन ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव या डीवीडी डिस्क, चिप, सब सभी में हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 4 GB का लेना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आपको 4 GB लेना पड़ेगा। तो मेरा पेन ड्राइव है 4 GB का। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। तो उस पेन ड्राइव को कोई भी अगर कंटेंट है वो सारा फॉर्मेट करना है। तो आपको फॉर्मेट करके मैं दिखा देता हूँ। फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट हो जाने के बाद ये खाली हो जाएगा। देखिए, इसका मेरा फ्री है 3.75 GB का, वो और वो वाला फाइल था 3.09 GB का। तो इससे इसमें आराम से आ जाएगा। तो इसके फंडा ये है कि ये जो फाइल है ये ISO फाइल है। ठीक है, डिस इमेज फाइल है। तो इसको आपको एक मतलब नॉर्मल सो अगर मैं किसी फोल्डर खोलता हूँ तो इसके सारा ऊपर जो कंटेंट है ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अगर अब आप पेन ड्राइव पे दे देंगे तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो कंप्यूटर को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डीवीडी ड्राइव से करते हैं तो सिंपली आपको इसमें राइट क्लिक करना है और बर्न डिस इमेज, आपको एक डीवीडी ड्राइव इंसर्ट करना पड़ेगा और वो यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको बर्न कर सकते हैं। वो फाइल टोटली प्रिपेयर होकर वो डिस्क में चला जाएगा। बट अगर किसी में पेन ड्राइव है तो वो क्या करे, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का मैं देखा देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ISO टू USB, मतलब ISO फाइल को ये USB में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करते हैं, यस कर देते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि ISO फाइल, आपका ISO फाइल इस यहाँ पे डालिए। तो मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ, मैं मेरा कंप्यूटर में जहाँ पड़ा है वो आप जिस ISO फाइल को आप डाउनलोड करे थे तो वो वाला आपको यहाँ पे देना है। तो आपको जहाँ पे है वो उसे ढूंढ के इसे दे देना है ब्राउज़ करके। तो मैंने इस ये में है, तो मैं आपको सिंपली करके ओपन कर देता हूँ तो हो जाएगा। और इस वाले चीज़ में आपका जो पेन ड्राइव है वो डिटेक्ट करना चाहिए। तो डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली रिफ्रेश करना पड़ेगा। फिर देखिए, रिफ्रेश करने के बाद ये मेरा आ गया है 3.6 GB। इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद इस ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, बूटेबल यूज सपोर्ट्स विंडोज़ बूटेबल ISO इमेज। तो अगर आप इसे हाँ क्लिक कर दीजिएगा, को क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद स्टेटस दिखा रहा है। तो आपको सिंपली बार पे क्लिक कर देना। तो आपको पहले दोबारा चेक कर लेना है कि सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, सिलेक्ट हो गया है। तो सिंपली बार पे क्लिक कर देना है। इसमें पूछेगा, आपका सारा डिलीट हो जाएगा, पार्टीशन पार्टीशन वगैरह, तब सिंपली यस कर देना है। तो इसमें दिखा रहा है कि देखिए, मैंने आपको बोला था कि एक बूटेबल करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा आ रहा था कि क्रिएटिंग ए बूटेबल USB। तो पहले वो क्रिएट करेगा, उसके बाद वो ये ISO फाइल उसमें डालेगा। तो सिंपली ये जब प्रोसेस होता है तो
मैं आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है इंस्टॉलेशन के लेकर, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आपका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, अगर कमेंट में लंबा हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप के रिक्वेस्ट पे मैं ज़रूर एक आपके लिए एक अलग से इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगा। तो और उसमें आपका डिटेल्स भी शेयर कर लूँगा, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो तब तक जब तक ये होता है, तो मैं आपको वीडियो काटने के बाद मैं आपको डायरेक्ट हो जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हो जाने के बाद। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब करते हैं और घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलेगा और आपका इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा। और आप अगर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना चाहिए, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जब तक ये स्टेटस 100% हो जाते हैं, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो हो जाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए आपसे ऐसा एक पॉपअप आएगा कि बार्न द यूएसबी फाइल टू ISO फाइल टू USB हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, तो ओके कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसे आप क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें जाइएगा। देखिए, तो इसमें आपका वो सारा फोल्डर मैंने आपको बताया था ना, तो देखिए इस टाइप से आ गया। मतलब वो आपको बूटेबल करके इस ओपन करके ऐसा वो इस फाइल में दे दिया है। तो सिंपली आप इस पेन ड्राइव को अनप्लग करिएगा, और एट द सेम टाइम आपको प्लग इन भी करना है। प्लग इन कर दीजिएगा। तो देखिए इसका पहले लुक ऐसा था, अब देखिए ऐसा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके थ्रू, मतलब इसको कंप्यूटर रीड कर सकता है और इसके थ्रू जिसने आप ये इसमें जो चीज़ है वो कंप्यूटर में लोड हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड स्टेप में बताता हूँ कि कैसे इसको प्रॉपर इंस्टॉल करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, दूसरे स्टेप से आगे बढ़ने से पहले मैं इस कंप्यूटर में जो लोड है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है। आपको नीचे सबसे नीचे ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, उसमें जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 7 अल्टीमेट इंस्टॉल है, और मैं इस वीडियो के लिए जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। तो वो जो है विंडोज़ 7 प्रोफेशनल है। तो आप देखिएगा इंस्टॉल होने के बाद इस जगह को विंडोज़ 7 प्रोफेशनल लिखा आ जाएगा, मतलब आपका हो गया है। तो मैं और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है, तो मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। अब आपको दिखा दो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे क्या करना है। तो इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में सिंपली आपको ये जो पेन ड्राइव है, तो आपको प्लग इन वो बूटेबल पेन ड्राइव वाला मैंने आपको जो बताया था, और प्लग इन करके रखना है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप इसमें जाइए या फिर कंट्रोल F4 दबाइए। कंट्रोल, ये जो कंट्रोल है उसके साथ F4 है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ F4, हाँ। तो इस कंट्रोल F4 को दबाइएगा और एक एरो दबाइएगा नीचे, तो आपका रिस्टार्ट का बटन, मतलब इसमें ऑप्शन में जाएंगे।
तो आपका रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा और ओके कर दीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्टार्ट जब स्क्रीन ऑफ होगा उसके बाद जब स्क्रीन ऑन होगा फिर से उसके समय ही तुरंत आपको ये एस्केप का बटन दबा देना है। ठीक है, मैं पकड़ कर रखता हूँ, देखिए। तो एस्केप का बटन मैंने दबाया दिया है साथ ही साथ। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आपको जाना है बूट डिवाइस ऑप्शन इसमें। तो आपका साइड में बगल में लिखा है कि F9, ठीक है। तो F9 को आपको प्रेस करना पड़ेगा। वो F9 कहाँ पे होता है, देखिए, दिस इज F9। तो अब इसे आपको क्लिक करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए जो आपका पेन ड्राइव था मेरा सबसे नीचे है, वो नीचे आ गया है। तो सिंपली आपको नीचे नीचे करके जाना है और इसमें सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद एंटर दबा देना है। तो स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए विंडोज़ की लोडिंग फाइल्स, तो वो विंडोज़ फाइल को लोड कर रहा है। तो देखिए इस वाइटल पॉइंट में हम जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो मैं ये कैमरा से मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल अभी नया है, इसलिए ऑडियो का और वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए अब माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए इसमें आ गया है विंडोज़ 7, तो आपको सिंपली इंग्लिश रहने देना है और यूनाइटेड स्टेट जो है, और इसमें ये देखिए कि यूएस है, तो आपको यूएस ही रख देना है, कोई ऐसी नहीं है। और सिंपली उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ, देखिए विंडोज़ 7 आ गया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सेटअप स्टार्टिंग, तो सेटअप स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये पेज आ गया है कि तो सिंपली आपको आई एस्केप पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि अपग्रेड या फिर कस्टम। तो अपग्रेड आपको नहीं करना, तो आप कस्टम अब या फिर एडवांस में जाना है, तो सिंपली इसको क्लिक कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली। तो इस चीज़ में सभी लोग अटक जाते हैं, मतलब वाइटल पॉइंट इसी में है। जो नया इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस ऑप्शन में प्रॉब्लम होगा। देखिए पहले जो आपका सी ड्राइव है वो उसके नीचे, मतलब जहाँ पे आपका पुराना विंडोज़ इंस्टॉल था या फिर नया कंप्यूटर है, तो उसमें लिखा है सिस्टम। तो मेरा जो पहले इंस्टॉल था वो इसमें था, मैं कैसे ये बता रहा हूँ। अब इसमें बगल में देखिए सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये वाला, तो इसी में ये जो है ये सी ड्राइव है, सिस्टम मतलब सी ड्राइव। तो इसको आपको फॉर्मेट करना है, पहले वाला इरेज हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला है इसमें इंस्टॉल होगा। तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक नहीं करना है आपको, ये वाला सिलेक्ट करके एडवांस ऑप्शन में जाना है। अब एडवांस्ड ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली देखिए पहले ये सिलेक्ट किया हुआ है, जिससे आपको फॉर्मेट कर देना है, तो ओके कर दीजिएगा। ये बहुत ही वाइटल चीज़ है, आपको ध्यान से करेंगे, दूसरा अगर डिलीट हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। और इस प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो पहले मान लीजिए आपको वीडियोज़ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो आप सी ड्राइव में कभी भी नहीं रखेगा, क्योंकि सी ड्राइव ओएस के लिए होता है। तो वो अगर सी ड्राइव अगर करप्ट हो जाएगा कभी भी, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाएगा वो सी ड्राइव आपको नहीं मिलेगा, फिर से नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सी ड्राइव में अगर आप कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो वो डिलीट होने का चांस ज़्यादा है, तो आप दूसरे पार्टीशन करके रखिएगा। जैसे मैं आपको पार्टीशन का वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको चाहिए वो आपको कमेंट करिए कि पार्टीशन वीडियो मुझे चाहिए, देखना है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो देखते हैं, तो फॉर्मेट हो गया है। देखिए टोटल साइज 97.2 GB और इसमें दिखा रहा है कि फ्री है, तो मतलब ये फॉर्मेट हो गया है। और देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा है,
तो काफ़ी काफ़ी किन किन लोगों में ये देखने को मिलता है कि ये नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता है, एक ऑप्शन आ जाते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करिए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो सिंपली नेक्स्ट कर देना है बस। और क्या, आप आपको कुछ नहीं करना है कि ये आपको ऑटोमेटिक ये लगा। और एक चीज़, पेन ड्राइव को हाथ भी नहीं लगाना, मतलब ये हिल गया तो आपको विंडोज़ करप्ट हो जाएगा। तो इसमें लगता है, टाइम लगता है, मतलब अगर, हाँ और एक बात, जो अगर आप पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो आपको फटाफट हो जाएगा। अगर आप डीवीडी ड्राइव से कर रहे हैं तो पेन ड्राइव का डबल टाइम डीवीडी ड्राइव में जाएगा। तो आप कोशिश करके पेन ड्राइव से करिए, तो आपको ईजी भी रहता है। देखिए इसमें देखा है एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स, तो ये सारा चीज़ होगा। तो 0% दिखा रहा है, देखिए 1% हो गया है। तो ये 100% होगा तो आपको हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपली 100% के कुछ पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आएगा और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं वीडियो को काट के देखता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो देखिए 83% 84% हो गया है। और मैं आपको बता दूँ, इस इंस्टॉलेशन के बाद आपका कंप्यूटर पहले से फास्ट हो जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि नया ओएस है तो फास्ट होना ही है। तो और इसका ड्राइवर भी चाहिए होगा। तो अगर आपको ड्राइवर ढूंढने में परेशानी हो रही है, ड्राइवर मैं आपको बता दूँ ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर मतलब जो चीज़ों को सही जगह में करे और इंस्टॉल होने में और रन करने में आसानी हो, तो उस चीज़ को ड्राइवर कहते हैं। मान लो आपके पास कार है, तो उसका आपको ड्राइवर चाहिए चलाने के लिए, आपको चलाना नहीं आता। तो अगर ड्राइवर नहीं होगा तो वो चीज़ यूज़लेस है, वो कार यूज़लेस है, वो चल नहीं पाएगी। तो इसलिए ऐसे होता है कि चीज़ें तो मौजूद हैं, बस उसका ड्राइवर आपको चाहिए। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप अपने अगर ड्राइवर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली कमेंट करिए, मॉडल नंबर लिखिए, मैं आपको ड्राइवर खोजने में हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो के साथ देखिए आपको 97% हो गया है। उसके बाद क्या का स्टेप होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आप डरिएगा नहीं, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो 99% हो गया है। आप कुछ और सेकंड रुक चाहिए, हो जाएगा। देखिए 100% हो गया है, और उसके साथ ही एट द सेम टाइम ये सारा चीज़ टिक मार्क आ गया है। तो इसमें और एक बात दिखा रहा है कि इंस्टॉलिंग अपडेट्स। तो इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये अपडेट लेगा, इंस्टॉलिंग अपडेट है। तो इसके ये इंस्टॉल करने के लिए आपको नेट कनेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो अब इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है, अब कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगा। और ये इसमें लिखा है कि अच्छा वो ये पेज आ गया है। तो ये अब अगर आप मैनुअल स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इससे छोड़ दे सकते हैं। तो 1 सेकेंड में रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है तो घबराएगा नहीं, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो आपको कुछ भी चीज़ों में हाथ नहीं देना है। तो सिंपली स्टार्टिंग विंडोज़ हो रहा है हो जाने के बाद। तो मतलब आपका ओएस हो गया है, मतलब ओएस आपकी इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना है, वरना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। चलेगा मतलब सेटिंग तो करना ज़रूर है। तो देखिए ये कुछ टाइम लेगा। सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्टर सेटिंग्स, ठीक है। तो सिंपली सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। तो सिंपली आपको माउस का ऑप्शन अभी नहीं आया है। तो हाँ देखिए माउस का ऑप्शन आ गया है, माउस हिला रहा हूँ। तो देखिए इसमें हो रहा है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो ये इसका लास्ट स्टेप है, मैंने इंस्टॉलेशन का लास्ट स्टेप है। उसके बाद सेटअप होगा और आपको सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो फिर आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ 7 का काफ़ी कंप्यूटर में देखा है कि जो इसमें डॉस या फिर लिनक्स आता है, तो उसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज़ 7 बेहतर रहता है कि विंडोज़ 10 लुक्स में अच्छा है। विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 मैंने काफ़ी बार इंस्टॉल किया इस कंप्यूटर में, कब 10-11 बार हो गया, 12 बार हो गया, 14 बार हो गया। तो विंडोज़ 7 ठीक ठाक काफ़ी दिनों तक फास्ट चलता है। विंडोज़ देखिए कंप्यूटर स्लो हो जाएगा कुछ कुछ महीना
साल के बाद स्लो होना ही है, जो कोई भी आप कंप्यूटर, तो आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तो आपको कंप्यूटर सही चले। बट विंडोज 7 उस हिसाब से ठीक ठाक है कि आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है और कंप्यूटर में लोड भी कम पड़ता है। विंडोज 7 अल्टीमेट के जगह आप प्रो अगर यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। और विंडोज़ अल्टीमेट एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बट ये काफ़ी हेवी रहता है, बहुत हेवी है। तो आपको विंडोज़ 7 प्रो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के बाद जो स्टेप आता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसके बाद ये आएगा कि सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दिखा रहा है कि स्टार्टिंग विंडोज़, तो स्टार्टिंग विंडोज़ हो रहा है। और इस वीडियो को अगर मैं एडिट करके काट के दिखाता हूँ तो आपको जो पहले बार इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें में डर लगा रहता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरी है वही को रख रहा हूँ, और बाकी चीज़ें को एडिट कर सकता था, बट जितना करना था वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी आपका सारा चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद ये स्टेप आएगा, देखिए सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। तो इस स्टेप आएगा, आपको कुछ भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप जस्ट बैठिए। हाँ, तो मतलब आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद आप पेन ड्राइव को निकाल भी सकते हैं, तो अगर आप निकलना नहीं चाहे तो नहीं निकल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद देखिए इसमें यूज़र नेम दिखा रहे, तो मैं अपना इंग्लिश यूज़र नेम कोई भी नेम डाल सकता हूँ, डाल दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो देखिए मैं अपना नाम डाल दिया और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड पूछ रहा है, तो अगर आप पासवर्ड अभी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, कोई सुना है। तो मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ और दोबारा टाइप करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको देना पड़ेगा कि पासवर्ड हिंट, तो आपको ऐसी चीज़ यहाँ पे टाइप करना है कि उस चीज़ को देख के आपको पासवर्ड का अगर भूल जाए तो याद आ जाए। तो मैं अपना पहला डिजिट दे देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हाँ, ये चीज़ जो है, देखिए आप तो ऑनलाइन से तो विंडोज़ अगर चलाने के लिए परचेज करना पड़ता है, तो आप तो परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको नेट सिंपली डाउनलोड करके थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की डालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, आपको नहीं है तो भी चल सकता है। देखिए ये तो क्रैक वर्सन है, मैं आपको जो दिया हूँ तो क्रैक वर्सन है, तो सिंपली आपको स्किप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये चीज़ ऑप्शन आएगा कि यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, तो आप सिंपली यूज़ रिकमेंडेड या फिर आस्क मी लेटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको टाइम सेट करना है, मैं अपना टाइम सेट अपना आपको अपना टाइम सेट कर सकते, कोई भी कर सकते हैं, मैं कोई भी कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखिए ये आपको हो रहा है कि विंडोज इज फर्टिलाइजिंग योर सिस्टम, तो आपका डेस्कटॉप सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेलकम विंडोज 7 प्रोफेशनल, मैंने आपको बोला था कि प्रोफेशनल डालूंगा, तो फिर प्रोफेशनल ही है। तो विंडोज प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आपको अगर समझना है स्टेप बाय स्टेप कौन सा किसके बाद क्या होता है, तो आप चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। अगर मैं एडिट करके डालता तो 5 मिनट वीडियो बन जाती, तो उससे फ़ायदा क्या होता, तो आपका वीडियो देखते बट आपको इंस्टॉलेशन का नहीं कर सकते, तो नहीं होता है, बार बार कमेंट करते हैं आपको, तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा लेंदी बनाया। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करिए तो आपका हो जाएगा। तो ऑल डन, तो वी आर हेयर डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7 प्रोफेशनल। और देखिए इसके बाद जो स्टेप करना है, आपको रेजोल्यूशन सेट करना है, सिंपली स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाइए।
इस ऑप्शन पर जाइए और सबसे हाईएस्ट कर दीजिए और इसमें अप्लाई कर दीजिएगा और कीप चेंजेस कर दीजिएगा और ओके कर दीजिए। देखिए सब कितना अच्छा लग रहा है। तो और इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए आपको माई कंप्यूटर कहाँ गया, कंट्रोल पैनल कहाँ गया, तो वो लाने के लिए आपको सिंपली पर्सनलाइज में जाना पड़ेगा और इसमें चेंज डेस्कटॉप आइकॉन करने से देखिए रिसाइकल में टिक मारा हुआ है तो सब में आपको टिक मार देना है। कंट्रोल इसमें सिंपली आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, बस वी आर ऑल डन। देखिए आपका हमारा कंप्यूटर आ गया और मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में जाइए। देखिए विंडोज 7 अल्टीमेट था, इसमें हो गया कि विंडोज 7 प्रोफेशनल, मैंने आपको बोला था विंडोज 7 प्रोफेशनल डालूंगा और देखिए आपका इसमें शो कर रहा है कि अपना मॉडल नंबर क्या है, कि आपका प्रोसेसर क्या है, कितना रैम इंस्टॉल है, कितना ये 64 बिट का है तो 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और अगर कंप्यूटर टच सपोर्ट करता है तो इसमें लिखा रहेगा ऑन ऑफ ये है। ये देखिए 3 days until ऑटोमेटिक एक्टिवेशन एक्टिव विंडोज नाउ, तो आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो एक्टिवेट करने का अगर आप इंस्टॉल करिए, प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक्टिवेट कैसे करना है परमानेंटली वो उसका सलूशन भी मेरे पास है, तो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला है और नया चैनल है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।